जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ। आज टॉपिक ये है मित्रों कि अखंड ज्योत नवरात्रि में जो अपन जलाते हैं उसकी क्या सही विधि है, बाती कैसे बनाई जाती है, दिया किस दिशा में रखें, नियम और सावधानी क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, चैत्र नवरात्रि का पर्व या अश्विनी नवरात्रि का पर्व दुर्गा की पूजा का विशेष परंपरा है। इस दौरान अखंड ज्योत जलाना की भी परंपरा है। इसके लिए भी कुछ कुछ विशेष नियम है। तो आइए जानते हैं कि नियमों में जिसका पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि चैत्र नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की पूजा और आराधना का खास समय होता है, जो हर साल भक्तों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से धार्मिक परंपरा का पालन किया जाता है, जैसे अखंड ज्योत जलाना कहा जाता है। अखंड ज्योत का अर्थ है ऐसी ज्योति जो 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। इसे विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जलाया जाता है। इसे माँ दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है और इसे घर सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अखंड ज्योत जलाने के पीछे एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता है कि इसे जलाने से घर में देवी का वास होता है, परिवार को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इसे सही तरीके से जलाना और नियमों का पालन करना जरूरी है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि अखंड ज्योत का क्या महत्व है और क्या पालन चाहिए। अखंड ज्योत जलाना नवरात्रि में विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ज्योत भगवान की विशेष इच्छाओं की पूर्ति को जलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति 9 दिनों तक लगातार दीपक जलाए रखता है तो इसे अखंड ज्योत कहा जाता है। माना जाता है कि इस तरह से जलाने वाली ज्योत से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और उनकी कृपा हमेशा होती है। अखंड ज्योत का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा जलता रखना जरूरी होता है। नवरात्रि के दौरान प्रतिपदा से लेकर 10वीं तिथि तक इसे जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इस परंपरा से न केवल धार्मिक आस्था मजबूत है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। मित्रों, आपको बताऊं कि अखंड ज्योत के क्या नियम हैं। अखंड ज्योत को प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तक लगातार जलाना चाहिए। ये नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे 9 दिन तक ये दीपक जलता रहना चाहिए। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और आपको मनोवांछित की फल की प्राप्ति करती है। दीपक में शुद्ध तेल, घी या सरसों का तेल का उपयोग करें। इसके अलावा चावल, जौ या गेहूं के ऊपर रखें। यह सामग्री शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अशुद्ध माना जाता है। ज्योत जलते समय क्रोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के साथ साथ शत्रुओं से रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। अखंड ज्योत को कभी भी अकेला न छोड़ें। इसका मतलब है कि ज्योत को जलता हुआ बनाए रखें। अगर किसी कारणवश ये बुझ जाए तो इसे तुरंत पुनः जलाकर सही स्थिति में रखें। ज्योत का बुझना अशुभ माना जाता है। जहाँ पर अखंड ज्योत जल रही हो वहाँ पूरे स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जगह को स्वच्छ रखें, नकारात्मक ऊर्जा न लाएं, इससे घर में वातावरण को शांति मिलती है। पूजा में पूरी श्रद्धा और ध्यान रखें। जब तक अखंड ज्योत जलता रहे इसे धार्मिक अनुष्ठान की तरह लें। इसे श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से करें, नकारात्मकता भ्रम हो जाए। इन नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। तो मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का क्या महत्व है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छे से आगे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।